Hello, dear students. Welcome to all, and you are watching my YouTube channel, Summer English World. Students, today we are going to start class 9th model book आंसर शीट. आज हम जो अपनी मॉड्यूल है क्लास 9th की, उसमें कई सारे पैसेज दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी कुछ दिया हुआ है उनके आंसर्स को एक बार देख लेते हैं. क्लास 9th है, सब्जेक्ट इंग्लिश. You can see on your screen. तो यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश मार्किंग स्कीम. सेक्शन ए जो है रीडिंग स्किल, वो हमारा 10 मार्क्स का आता है, जिसमें कि पैसेज आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्लुएंस एंड वोकेबलरी. ठीक है. इसके बाद में नीचे देखते हैं हम राइटिंग स्किल सेक्शन बी. राइटिंग सेक्शन में जब नोट मेकिंग आएगा तो नोट मेकिंग में 4 मार्क्स का होता है. अगर हम सही टाइटल लिखते हैं तो 1 मार्क मिलता है. नंबरिंग एंड आइडेंटिंग करते हैं सही तरीके से 1 मार्क मिलता है. की ग्लॉसरी यूज ऑफ एब्रीविएशन 1 मार्क, एंड नोट्स में भी 1 मार्क मिलता है. लेटर राइटिंग 4 मार्क्स का आएगा आपका. और लेटर राइटिंग में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर होते हैं टू इनेबल फॉर स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ अ लेटर एंड टू अप्लाई दैम एंड कंपोज अ लेटर. इसको देख लीजिए. लॉन्ग कंपोजिशन ये आपका 5 मार्क्स का आता है, जिसमें हमारा एसे आ सकता है, आर्टिकल या पैराग्राफ. टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न प्रेजेंटेशन ऑफ ए कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस और क्वेश्चन. इसके बाद में यहाँ पे आपका पूरा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है. अनसीन पैसेज 5 मार्क्स का, अनसीन पैसेज 5 मार्क का. आपके लिए जो मैंने मॉड्यूल डाल दी है पहले 2025-26 की एकदम न्यू वाली, उसके पूरे आंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे. और वैसे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं उस मॉड्यूल की आंसर्स पे, तो मैं बीच बीच में आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने समझा के बना दिया है पूरा. नोट मेकिंग, टाइटल प्लस नोट्स, ये 4 नंबर का. लेटर राइटिंग 4 मार्क्स. लॉन्ग कंपोजिशन आपका आएगा 5 मार्क्स का, जिसमें ऐसे, आर्टिकल, पैराग्राफ हो सकता है. पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन 3 मार्क्स. फिल इन द ब्लैंक्स आपके 5 मार्क्स के आएंगे. डू ए डायरेक्टेड 5 मार्क्स के. टेक्सचुअल एमसीक्यूज आपका बिहाइव से 4 मार्क्स का. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री, 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं आपके. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे आपके 12 नंबर के. 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते हैं पेपर में. और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे. मोमेंट्स आपकी दूसरी बुक है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन उसमें से आएंगे. 14 नंबर पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज, उसमें बिहाइव में से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का आपका. और एक 15 नंबर पे आपका आएगा, है ना, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन. और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा मोमेंट्स में से 3 मार्क्स का. इस टाइप से आपके 75 मार्क्स का पूरा पेपर बनेगा. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम. ठीक है. यहाँ से क्वेश्चन पूछे आएंगे, देख लीजिएगा आप इसको. स्टूडेंट्स, सब हम कंटेंट्स को देख लेते हैं. आपके पास में जो इंग्लिश की न्यू वाली मॉड्यूल है, ये उसकी पूरी आंसर शीट है. इसमें आपको पैसेज के पूरे आंसर्स मिल जाएंगे, नोट मेकिंग के पूरे आपको आंसर मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स के मिल जाएंगे, सबके मिल जाएंगे. और इसके पहले भी मैंने सब बना के रखा हुआ है, वो वाली वीडियोस भी आपको, है ना, मेरे चैनल पर मिल जाएंगी. ठीक है. तो हम देखेंगे इसमें लेटर राइटिंग एंड ग्रामर के पूरे आंसर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज के, नोट मेकिंग के पूरे आंसर्स, एंड एमसीक्यूज़ के आंसर मैंने पहले वीडियो बना दी थी, आपको पता ही है, वो भी आप देख सकते हैं. इसमें भी जो है वो भी देख लेना. ऐसे हैं, ऐसे भी आप देख लेना. इसमें पोइट्री और प्रोज के दिए हुए हैं, वो भी देख लेंगे आप. डुएस डायरेक्टेड, और उनके भी आंसर देखना है हमको. और पूरे क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, इसमें भी आप देख लेना एक बार फिर से. ठीक है. देखिए, राइटिंग एंड ग्रामर, लेटर राइटिंग, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स. इसकी रीडिंग लगा लेना आप. हमें जल्दी से इसके नंबर देखना है.
फॉर्मेट ऑफ ए लेटर। लेटर जब हम लिखते हैं, फॉर्मल लेटर का मतलब होता है एप्लीकेशन लिखना। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत वो लेटर आते हैं जिनमें हम प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखते हैं या किसी भी ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखते हैं इंग्लिश में, है ना। तो जिसको लिखते हैं ऊपर यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस आता है, डेट आती है, सैल्यूटेशन आता है अपना यहाँ पर, है ना, जैसे कि रिस्पेक्टेड सर या कुछ भी इस तरीके से। और बॉडी ऑफ द लेटर डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, यहाँ पे जो आप 4-5 लाइनों में पूरा मैसेज लिखते हो। और सब्सक्रिप्शन नेम, है ना, यहाँ पे जैसे कि योर्स ऑबिडेंटली वगैरह। 3-4 लाइन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फ्रेंडली टोन, एंडिंग, है ना। अब यहाँ पे है आपका एंडिंग में क्या क्या अपन लिख सकते हैं, 3-4 लाइन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सी यू सून विथ रिगार्ड्स, लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। अब हम फॉर्मल लेटर में यहाँ पे देखते हैं कि जब हम डेट लिखते हैं और एड्रेस लिखते हैं रिसीवर का, तो वहाँ पे 1 मार्क मिलता है। बॉडी ऑफ लेटर का 2 मार्क मिलते हैं हमको। और नीचे सेंडर्स नेम और थैंकिंग यू बोलने का भी अपन को कितना 1 मार्क मिलता है, टोटल 4 मार्क्स मिलते हैं। अब इसमें ये आप रीडिंग कर लेना अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स। अब हमारा आ रहा है ग्रामर का पोर्शन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने अपने चैनल पर पहले ये पूरी ग्रामर समझा दी थी, जिसमें कि ये पूरे आपके जो ग्रामर सेक्शन है ये वाली, इसमें अभी कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। इसमें भी आपको पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। और जो आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है इंग्लिश ग्रामर वाली, इंग्लिश ग्रामर के नाम से है ना, तो उसमें भी आपको ये मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपकी बुक में है, इस बुक में भी है। अब इसके आंसर देख लो आप लोग, ठीक है, शुरू से देख लीजिए अच्छे तरीके से। 15 से लेके 34, 34 से लेके 50, और ये पूरे इसके आंसर दिए हुए हैं। और आपको अगर ये समझना है कि ये सब चीज़ आंसर कैसे आते हैं अच्छे तरीके से, तो इसके ऊपर एक पहले वीडियो बन चुकी है इंग्लिश ग्रामर के नाम से, है ना। 8-10 वीडियोस आप जब स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको मिल जाएंगे, तो उसमें मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझाया भी है, उसमें देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ये अपने पैसेज आ गए हैं, और आपकी जो मॉडल बुक है उसमें जो पैसेज दिए हुए हैं, तो पैसेज आप रीड कर लीजिएगा, है ना। और पैसेज के आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। इन वर्ड्स को ध्यान से देखना, इनके मीनिंग्स याद कर लेना। बीच में ये जो आपको लैंग्वेज दिख रही है उस पर मत जाइए, आप तो डायरेक्ट, है ना, अपने कंटेंट में आइए आप तो। अब यहाँ पर जो सेंटेंस हैं, है ना, उनको देख लीजिए आप, और पैसेज के आंसर, ये हमको, है ना, एक एक्सप्लेन किया हुआ है पैसेज। यहाँ पे देखो, सैम्पल पैसेज फॉर प्रैक्टिस। एक आपका पैसेज दिया होगा, उसमें ये वाले ऑप्शन आ रहे होंगे। किसी किसी में देखो आ रहा है, लेट्स ड्रॉ, किड्स ड्राइंग ऐप, हर ब्रदर, एनिमल्स, नाउ आई कैन ड्रॉ ऑल बाय माई सेल्फ, तो उसके आंसर टिक कर लीजिए। दूसरा है पैसेज, उसमें देखो ये वाले आंसर आ रहे होंगे, ऑन मॉनिटर, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द एबव, माउस एंड कीबोर्ड, हार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर के बारे में है ये। अब हम देखेंगे पैसेज 2 के आंसर देख लिए हमने, ऑन मॉनिटर, ऑल ऑफ द एबव, माउस एंड कीबोर्ड, हार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पैसेज 3 के आंसर हैं स्टूडेंट्स, टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, जंक फूड, सी वाला है टेस्टी, फिर है दे कीप अवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, और फिफ्थ वाला है टायर्ड। पैसेज नंबर 4 के आंसर हैं स्टूडेंट, बाय इमिटेटिंग ऑल ऑफ दीज, फिर है मिस सुलीवन, एट द एज ऑफ 2, एंड फिफ्थ का आंसर है ब्लाइंड। पैसेज नंबर 5 के आंसर देख लीजिए स्टूडेंट, टू ड्रिंक फ्रॉम इट, बाइटिंग द हंटर, सेव द आंट, टू हैव एन एम्बिशन, अ हंटर वॉज अबाउट टू शूट इट। पैसेज नंबर 6, दे मेक अवर बॉडीज स्ट्रोंगर, इसके बाद है चेस, तीसरा है कीप ट्राइंग इवन वैन इट्स हार्ड, फोर्थ है वर्क टुगेदर, और फिफ्थ है दे हेल्प अस मेक फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स नोट मेकिंग।
तो नोट मेकिंग आपको बनाना आना चाहिए। तो नोट मेकिंग जो आपकी बुक में दिए हुए हैं मॉड्यूल में, वो मैंने जो डाल दी है पूरी मॉड्यूल्स, पेज नंबर 1 से लास्ट तक, एक बार मैं फिर से और डाल दूंगा, आप लोग फिर भी सर्च कर लीजिएगा। उसमें जिस कुछ 2 नोट मेकिंग आपके एग्जाम्पल में दिए हुए हैं और बाकी आपको करना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नोट मेकिंग। और नोट मेकिंग में नीचे देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके लिए, और इन पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया करें, है ना। टाइटल इसका फॉर्मेट होता है कि हेडिंग बनाते हैं एक हम, जैसे नोट मेकिंग में 3 पैराग्राफ हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ में से आप बनाइए एक टाइटल, पूरे नोट मेकिंग किसके बारे में है पहले तो। फिर पहला जो पैराग्राफ है ना, उसमें से एक बनाइए हेडिंग, फिर उसके हेडिंग में 3 पॉइंट लिखिए, है ना, शॉर्ट शॉर्ट, वो किस बारे में है। 1.1, 1.2, 1.3, फिर दूसरा हेडिंग है, फिर दूसरी हेडिंग बनाइए दूसरे पैराग्राफ में से 2.1, 2.2, 2.3, फिर हेडिंग आपकी तीसरी बनाइए 3.1, 3.2, 3.3। यूज ऑफ एब्रीविएशंस, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा जल्दी से, पहले हमको इनके आंसर देखना है। जैसे कहीं पे इंपॉर्टेंट आ रहा है तो आप उसके लिए IMP लिखें, इंफॉर्मेशन के लिए INFO लिखें, एवेल्यूशन के लिए एवेल लिखें, डेवलपमेंट के लिए डेव लिखें। बाय राइटिंग फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स, है ना, डॉक्टर, मिस्टर। चलिए सॉल्व एग्जाम्पल आपके में ना, एक ये दिया हुआ है, there are many different kinds of musical instrument, they are divided into 3 main classes according to the way they are played। तो ये तो आपकी जो मॉडल मैंने भेजी है उसमें सॉल्व किया हुआ है पहले ही ऑलरेडी। और अब ये जो आप आंसर देख रहे हैं ना, तो 50 जो हैं, 50 आपके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जो आपके बिहाइव वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, MCQ, तो उनके ये आंसर्स हैं। और इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले बना दी थी, उस पर लिखा हुआ है क्लास 9th MCQ इम्पॉर्टेंट, उसमें मैंने पूरे समझा भी दिए हैं और सामने ही सामने टिक लगा दिए हैं, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। अब इसमें ऐसे की बात हो रही है, तो ऐसे आता है, लॉन्ग कंपोजिशन होता है, जो कि ऐसे के बारे में लिखना पड़ता है। देखें ऐसे अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कलेक्शन ऑफ आइडियाज क्वेश्चंस, है ना, एक्टिविटी फॉर क्लासरूम आती है ये। अब एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, अब जो हमारे पाठ वाले लेसन वाले जो पैसेज आते हैं ना, उनको देख लेते हैं। लेसन वाले पैसेज भी हैं और उनके आंसर्स आप देख लीजिए यहाँ पर, है ना। देखो एक पैसेज ये दिया हुआ है, एच फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन इट पॉट्स इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ये जो आपका सेकंड लेसन है एवलिन वाला, है ना, साउंड ऑफ म्यूजिक, उससे लिया गया है। और इसके देखो आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड के तीनों के आंसर दिए हुए हैं ये, है ना, तीनों आपके आंसर दिए हुए हैं। अब पैसेज नंबर 2 देखते हैं। पैसेज नंबर 2 है एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह कैंपनेट, ये भी इसी लेसन से लिया गया है। और इसमें भी 3 क्वेश्चन है इसमें, और तीनों के आंसर देख लीजिए नीचे। पहले का है सी एट 14, दूसरे का है बी एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, नंबर 3 पे है शेनाई। एक पैसेज नंबर 3 दिया हुआ है, तो पैसेज नंबर 3 में इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। तो ये भी उसमें से लिया गया है। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर है था भारत रत्न, दूसरे का है म्यूजिक, तीसरे का सैडनेस। इसके बाद में है पैसेज 4। पैसेज 4 है द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट टू, दे हैड 5 चिल्ड्रन, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों के आंसर दिए हुए हैं। पहले का डी, दूसरे का माओ और तीसरे का चिल्ड्रन प्लेइंग टैग। इसके बाद में पैसेज 5 दिया हुआ है, इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, है ना। और ये पैसेज नंबर 5 दिया हुआ है, इसके भी 3 आंसर दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन। तीनों में से पहले का आंसर है ग्रेजुएट, दूसरे का बर्न, तीसरे का टीचिंग असिस्टेंट। पैसेज नंबर 6 दिया हुआ है, एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों के आंसर दिए हुए हैं।
पहले का है 3, दूसरे का ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, तीसरे का है आपका 3 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। इसके बाद में पैसेज नंबर 7 दिया हुआ है। पैसेज नंबर 7 है आपका, अ गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। अब एक वीडियो मेरी आगे आएगी जिसमें मैं आपको पूरे पैसेज एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी आप जल्दी जल्दी इनके आंसर देख लीजिए क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत कम है और आपका कल एग्जाम है। लेकिन वीडियो इस तरीके से बन रही है कि ये आपको फाइनल एग्जाम तक भी काम में आएगी, और फाइनल एग्जाम के बाद में जितना जितना समझाने के लिए रह गया है वो मैं आपको समझा दूंगा। और क्वेश्चन आंसर तो मैंने आपको पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं जो इस बुक में आने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले वीडियो बन चुके हैं, उनमें आप देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको मिल जाएगा, और 9th क्लास की जो मॉडल बुक है उसके फोटो लगे हुए होंगे उस पर थंबनेल में, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा और इसमें तीसरा। दूसरा है संतोष लिव्ड हर लाइफ, और पहले का आंसर है कंटेनमेंट, दूसरे का ऑन हर ऑन टर्म्स, तीसरा है शॉर्ट्स। पैसेज नंबर 8, पैसेज नंबर 8 दिया हुआ है, मार्गी वॉज स्कॉनफुल स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। इसको भी आपने पूरा पढ़ लिया होगा, रीडिंग कर ली होगी, तो आप इसके आंसर देख लीजिए। तो इनके आंसर से पहले का है शी हैड बीन रिसीविंग टू मैनी टेस्ट, दूसरे का है डिसअपॉइंटेड एंड सैड, तीसरे का है फुल ऑफ हैट्रेट। अब हम देखते हैं पैसेज नंबर 9, इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock, है ना। पैसेज नंबर 9 देखा, और पैसेज नंबर 9 के बाद में आप देखिए इसके क्वेश्चन, रीडिंग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा स्टूडेंट। पहले वाले का आंसर है ही वॉज अनेबल टू अफोर्ड अ लार्जर प्लेस, दूसरे का है द स्नैक एंड द मिरर, और तीसरे का है अ ब्लैक कोट। पैसेज नंबर 10 है, पैसेज नंबर 10 में पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्लूट सेलर हैव इन हिज हैंड, दूसरा है हाउ मैनी बांसुरीज प्रोट्रूड फ्रॉम द अटैचमेंट एट द टॉप ऑफ द पोल। इन तीनों के आंसर देखिए, पहले का है अ पोल, दूसरे का है 50 और 60, तीसरे का है स्लोली एंड मेडिटेटिवली। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री, नेम ऑफ द पोएम्स, नेम ऑफ द पोइट। पोइट्री के जितने भी लेसन हैं उनके पोइट के नाम याद कर लीजिए। द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विंड, सुब्रमण्य भारती। थर्ड है रेन ऑन द रूफ, कोट स्किनी। फोर्थ है द लैक आइल ऑफ इनिसफ्री, विलियम बटलर यीट्स। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, फाइविक कैरी। नो मैन आर फॉरेन, जेम्स किरकप। ऑन किलिंग अ ट्री, गिव पटेल। अ स्लिम्बर डिड माई स्पिरिट सील, विलियम वर्ड्सवर्थ। पोइट्री का जो पहला वाला है ना, पहला वाला एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोइट्री का, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जल्दी से इसके आंसर दिखा देता हूँ। पहले का आंसर जो है बी वाला, रैन ऑन द रूफ, दूसरा है अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज, दूसरे का है बी कर्स, तीसरे का आंसर है वेयर डू द शैडोज हॉवर, तीसरे का आंसर है आपका इसमें ए, ऑन पिलो। अब एक्सट्रैक्ट 2 देख लीजिए, इसके नीचे आंसर लिखे हुए हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो इसका पहले का आंसर है ऑटम, इन द पोयम येलो वुड मीन्स द फॉरेस्ट इन, इसका आंसर है ऑटम। दूसरा है वाई वॉज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर है आपका बी वाला, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। तीसरा है इसमें फ्रॉम विच पोयम द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन, बी वाला, द रोड नॉट टेकन। एक्सट्रैक्ट नंबर 3 है नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन। इसके आंसर जल्दी देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने पास में टाइम बहुत कम है, कल हमारा एग्जाम है ना। और जितनी वीडियो मैंने बना दी है वो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अब हमको जल्दी से इनके आंसर देख लेना है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा बैठ के। विच साउंड इज द पॉइंट लिसनिंग टू, इसका आंसर है पहले का सी, साउंड ऑफ रेन। दूसरा है द साउंड रिमाइंड्स द पॉइंट ऑफ, दूसरे का है बी हिज मदर। तीसरा है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, तीसरे का आंसर है मेमोरी। इसके बाद में एक्सट्रैक्ट 4 देख लेते हैं। Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। तो पहले का आंसर है आपका बी वाला, विंड। whom does the poet request in the above lines। दूसरे का आंसर है आपका बी वाला, breaks windows। तीसरे का आंसर है which of these means thrown in different directions, बी वाला, scatter।
एक्सट्रैक्ट नंबर 5 है। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्ट नंबर 5। एक्सट्रैक्ट नंबर 5 इसके आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर। तो पहले वाले का आंसर है इसमें ए वाला, पीस इज ग्रेजुअल एंड काम। दूसरा है आपका बी, व्हाट इज अ लिनेट। और तीसरा है हाउ डज द पोइट फील अबाउट। तीसरे का है बी। एक्सट्रैक्ट नंबर 6 है, इसके आंसर देख लेते हैं। व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क फॉर फ्रॉम द वुमेन। पहले वाले का आंसर है सी, व्हाट इज अ हर्थ। दूसरे का आंसर है डी और तीसरे का आंसर है आपका सी, ही केम टू अ कॉटेज। एक्सट्रैक्ट नंबर 7 दिया हुआ है, इसके आंसर से आपके पहले का है सी, स्लोली। दूसरे का है डी, द ट्री। तीसरे का है ए, टू स्टेप। एक्सट्रैक्ट नंबर 8 दिया हुआ है स्टूडेंट, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले का आंसर बन रहा है आपका सी, इट इज सिमिलर टू द लैंड वी ऑल शेयर। दूसरे का आंसर है ए, डेथ इज अनअवॉइडेबल फॉर ऑल। तीसरे का आंसर है व्हाट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर पीपल टू इन टाइम्स ऑफ पीस, हार्वेस्ट एंड क्रॉप्स। नंबर 23 डूएस डायरेक्टेड। स्टूडेंट्स मैंने एक वीडियो बनाई है इसके पहले और उसमें ये पूरे मैंने समझा भी दिए हैं, बस आपको सर्च करना है उसे कि वो कौन सी वीडियो है। और मैंने कई सारे ग्रुप्स में भेज भी दिए वो, है ना, क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स जो हैं। तो इनके आंसर देख लीजिए आप, बाकी समझा तो मैंने दिया ही है। जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस इस तरीके से वर्ड्स आगे पीछे होते हैं, उनको हमें प्रॉपर टेंस बना के लिखना पड़ता है। चेंज द टेंस, चेंज द टेंस देखिए इनके आंसर देख लीजिए, इस तरीके से आपको चेंज करके आना है। मेक नेगेटिव्स 11 to 14 आपके दिए हुए 4 क्वेश्चन और इनके आंसर देख लीजिए। और अगर आपको ये समझना है तो मैंने समझा भी दिए हैं एक वीडियो में, है ना। और भी आगे कई सारी वीडियोस आएंगी, उसमें आपको बहुत सारी ग्रामर पढ़ाना है, सिखाना है, समझाना है। फिर इसमें चेंज द इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के हिसाब से आप देख लीजिए पूरे के पूरे इनके आंसर्स देख लीजिए एक बार। कंबाइंड सेंटेंसेस, इसमें भी सेंटेंस कंबाइन करने के लिए आते हैं 20, 21, 22, इसके आंसर देख लीजिए। कंबाइन यूजिंग सो दैट, सो दैट का प्रयोग कैसे करते हैं, वेरी हटाते हैं, सो लगाते हैं, उस बीच में दैट लगा देते हैं। कंबाइन यूजिंग सो दैट, इसके दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। कंबाइन यूजिंग सो दैट, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए इसके। कंबाइन यूजिंग टू टू, टू टू वाले भी 2 क्वेश्चन देख लीजिए उनके आंसर्स के साथ में। राइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है अनलेस और इफ का प्रयोग, इनके आंसर देख लीजिए। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इन चारों के आंसर देख लीजिए। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये पूरे की पूरे क्वेश्चंस पे मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाई थी एक, है ना, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से आप देख सकते हैं। और उस पर मॉडल भी इंग्लिश की लगी हुई है आपकी। तो पूरे मैंने आपको समझा भी दिए हैं, है ना। आप अपनी वाली मॉडल में उसको भर भी सकते हैं और इस यहाँ से भी देख सकते हैं, आप देख लीजिए। फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं, सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेसन थर्ड के हैं क्वेश्चन आंसर्स। अब ये स्टूडेंट वीडियो है ना पूरी फाइनल एग्जाम के लिए आपकी बन रही है। जब चाहे आप समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल पर आप विजिट करें, है ना, यूट्यूब पर सर्च करें और अपनी वीडियो पे आएँ, और जब चाहे आपको आंसर्स लिखना हो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं, अपनी मॉडल वाली बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। और डेली कम से कम मैं कहता हूँ कि आपको 5 क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश में याद करना चाहिए। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नैक एंड द मिरर। और ये मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है अपनी एक और वीडियो में पहले। लेसन 6 है। अब देखते हैं नेक्स्ट लेसन, माय चाइल्डहुड, उसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। रीच फॉर द टॉप, इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप पूरे। रीच फॉर द टॉप के पूरे क्वेश्चन आंसर। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स, पार्ट 2 है इसका। हु इज मारिया शारापोवा।
काठमांडू। स्टूडेंट्स, आपके हाफ ईयरली में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हों तो आप तैयारी उनकी करिएगा। बाकी मैंने आपके इस मॉड्यूल में पूरे लेसन्स जो भी हैं बुक के वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो कि आपके आएंगे, है ना। उसमें किस में बोलते हैं, ये मतलब मेन पेपर है, फाइनल पेपर में। लेसन 11 के देखिए, इफ आई वर यू, व्हाट वाज गेरार्ड्स प्रोफेशन। अब टेक्स्ट बुक में पोइट्री वाले देख लेते हैं हम लोग। द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये 5 क्वेश्चन आंसर आपके दिए हुए हैं। ये लेसन विंड है आपका, सुब्रमण्य भारती, उसके दिए हुए हैं। अगर मेरी इस वीडियो को कोई भी देख रहा है, अगर वो चैनल पर नया है, फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी करें। और जैसे जैसे आप क्लास 9th में अगर हैं, 10th में आएंगे, 11th 12th में, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आपकी स्टडी के लिए। पोएम नंबर 3, रैन ऑन द रूफ गोट स्किनी, उसके देख लीजिए क्वेश्चन आंसर्स। द लैक आइल ऑफ इनिस्फ्री, द लैक आइल ऑफ इनिस्फ्री, विलियम बटलर रीड्स, उसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं पूरे। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, फोएबेक कैरी, उसके दिए हुए क्वेश्चन आंसर से देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को देखें। Why was St. Peter tired and hungry? How does the woodpecker get her food? पोएम नंबर 6 है, नो मैन आर फॉरेन, जेम्स किरकअप। 3 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इसके अंदर, इसको देखना है। पोएम नंबर 7, ऑन किलिंग अ ट्री, गिव पटेल। 3 क्वेश्चन आंसर इसमें दिए हुए हैं। कैन अ सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ किल अ ट्री। देखो, अभी आपने जितना भी हाफ ईयरली की तैयारी कर ली है, अच्छी बात है, अर्धवार्षिक परीक्षा की। लेकिन जब आपकी मेन फाइनल एग्जाम आएंगी तो उसमें डेली आप जितने भी क्वेश्चन इस लेसन में दिए हुए हैं, इस मॉड्यूल में हर लेसन की, वो अच्छी तरह पक्के कर लेना, याद है ना। पोएम नंबर 8 दी हुई है, अ स्लिम्बर डिड माई स्पिरिट सील, विलियम वर्थ। टेक्स्ट बुक्स के मोमेंट्स में से दिए हुए हैं, इनको देख लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चंस। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। दूसरा है आपका, व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट हैज लॉस्ट हिज वे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, इनको भी देख लीजिए। 9, 10। और अगर आपको ये पूरे समझना हो तो मैंने पूरे समझा भी दिए हैं, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से आपके बनाया हुआ है मैंने इसे। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 11 से लेके 15 तक। हु वॉज बहरमन, व्हाट डिड शू फील व्हेन शी saw the last leaf on the creeper। 13 है, व्हाट डिड जैन नोटिस वन संडे आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। Why did the mother run back into the house for the second time? स्टूडेंट्स, आपके उसमें पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आते हैं, पिक्चर वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं जिनके आंसर नहीं दिए हुए हैं तो उनके आंसर आप इसमें देख लीजिए। इसके बाद अब आपके ये लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग वाले क्वेश्चंस तो आपके मॉड्यूल में भरे हुए हैं, ऑलरेडी दिए हुए हैं। इनको मैं बनाऊँ समझाऊंगा तो एक वीडियो बना दूंगा इसकी एक और ना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द टू रोड्स स्टैंड्स फॉर, राइट द समरी ऑफ द पोएम विंड। नंबर 3 पे है, व्हाई डज द पोइट कॉल द साउंड ऑफ द रैन एज रिफ्रेन। नंबर 4 पे, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लैक आइल ऑफ इनिस्फ्री। नंबर 5 पे है, व्हाट द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क। फिर इसमें मोमेंट्स के हैं, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड ऑफ द स्टोरी, द लॉस्ट child, does the child finds his parents, what are Guru's word of wisdom, when does the disciple remember them, what are the precious things mentioned in the story the happy prince, why are they precious। इसी के साथ में हमने पूरी आंसर वाली मॉडल को देख लिया है।
स्टूडेंट्स, चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। समर इंग्लिश वर्ल्ड, समर मैथ्स वर्ल्ड एंड समर एजुकेशन वर्ल्ड, इन तीनों चैनल्स पे आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलने वाली हैं। और अगर आप जाके देखेंगे और अगर आप इन पे जाके देखेंगे तो मेरी बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, तो आप उन्हें सर्च कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।